अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे मसाइल के साथ साथ एक ये भी मसला गर्दिश कर रहा है कि सरकार ताज शरीया अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, सरकार की बारगाह में आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। ये शेर अवामो खवास में ज़बांज़द हो चुका है और ये नहीं कि ये हुजूर ताज शरीया अलैहि रहमत व रिज़वान ने सबसे पहले ये मजमून बयान फरमाया हो, बल्कि ये असलाफ किराम की पैरवी में ये शेर कहा गया है। और खुद आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान, उस्ताद ज़मन अलैहि रहमत व रिज़वान के अशआर में, बहुत सारे अशआर में ये मजमून वारिद है। खुद आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान और उस्ताद ज़मन के ज़माने से भी बहुत पहले अरबी शोरा के कलाम तक में भी यह मजमून वारिद है। और इस मजमून को मैं अगर कहूं कि ये तातुर के साथ मनकूल है तो ये भी बेजा नहीं होगा, इसमें मुबालगा नहीं होगा। और अवाम व खवास इस शेर से जो मतलब समझते हैं वो मतलब भी कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो, लेकिन कुछ कज फहमू ने अब यह उड़ानी शुरू कर दी है कि यह शेर अवाम के लायक नहीं, अवाम में इस तरीके का शेर नहीं पढ़ा जाएगा। बताइए। नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं है सब। इस पर उलमाए किराम ने इजमाली और तफसीली तौर पर बहुत सारे बयानात जलसों में और ऑडियो की शक्ल में जारी किए हैं। उसके बाद जरूरत नहीं थी कि कुछ शेर पर बताया जाता, लेकिन अहबाब के इसरार पर आज सूरत में हम भी इस शेर के मुताल्लिक कुछ गोशों पर बात करेंगे ताकि अवाम और खवास जिसके जहन में भी जो इस शेर से मुताल्लिक बातें पैदा हों वो सारे बातें दूर हो जाए और उन्हें तसल्ली हो जाए। बारिश
रहमत नाजिल हो गई तो बेहतर रहेगा उधर ही चलें यार। नहीं मैं तो, मुझे मसला नहीं है हाँ। चलें दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। जो भीगना नहीं चाहता है वो बेशक हाल की तरफ चला जाए, और जिसे इस बारिश रहमत में नहाना है वो यहीं पे बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने कायदे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। दुरूद पाक पढ़ लें एक बार और। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वह मेरी इबादत करें। लियअबुदून का माना बुजुर्गों ने यह भी बताया लियुवहिदून, ताकि वो मेरे साथ किसी को शरीक ना करें। एक माना यह भी बताया लियअरिफून, ताकि वह मुझे पहचाने। कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मुझे पहचाने, मेरी मारिफत हासिल करें। और इसे उस हदीस कुदसी की तायीद में पेश किया कि जिस हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन, कि मैं एक छुपा खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक पैदा की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक छुपा हुआ खजाना था, और उसकी तमाम सिफात कामिल व अकमल थी। वो मखलूक से पहले भी सिफाते कामिला रखता था। बेशक बेशक, उसके किसी भी सिफत में कोई कमी नहीं थी, कोई नक्स नहीं था, बल्कि हर सिफत कमाल की सिफत थी। बेशक। तो जब हर सिफत कामिल थी तो फिर उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, हाजत नहीं थी। इसीलिए इस रिवायत में जो बताया गया, इसमें यह नहीं फरमाया फ़हतजतु अन उरफ़ा, कि मुझे हाजत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, बल्कि फरमाया फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, कि मैंने पसंद किया, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक को पैदा किया। तो ये मखलूक को पैदा करना और फिर उसका मकसद बताया लियअबुदून, ताकि वो मेरी मारिफत हासिल करे। तो ये पैदा करना ये किसी गरज की वजह से नहीं था, किसी हाजत की वजह से नहीं था, किसी जरूरत की वजह से नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने पसंद फरमाया कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने मखलूक को पैदा किया ताकि मखलूक उसको पहचाने और फिर उसकी इबादत करे। सुभान अल्लाह। बाज़ उलमा ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजत नहीं हुई मखलूक को पैदा करने की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की हर सिफत जब कामिल है तो वो सिफत कामिला कमाल का तकाजा हुआ कि मखलूक पैदा हो जाए। और उन लोगों ने ये मिसाल पेश की
कि माँ की शफकत अपने बच्चे के लिए कमाल की शफकत होती है। यह बिला तशबीह है, बिला तमसील है, सिर्फ तकरीब फहम के लिए कि माँ की शफकत बच्चे के लिए कमाल की होती है। उस शफकत में उसका कोई जवाब नहीं है, कोई कमी नहीं होती है। तो माँ की वो शफकत कामिला जब वो अपने बच्चे पर शफकत फरमाती हैं तो वो किसी हाजत की वजह से नहीं, किसी गरज की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर वो शफकत कामिला जो कमाल की शफकत पाई जाती है, वो शफकत कामिला तकाजा करती है कि बच्चे पर शफकत करो। मैं से उसमें माँ को कोई हाजत या माँ को कोई गरज वाबस्ता नहीं होती है, बल्कि उसके उस कमाल शफकत का तकाजा होता है कि वो बच्चे पर शफकत करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि उसकी मारिफत हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा फरमाया। और इसी तरीके से अब इसी नहज पर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, के महबूब अगर तुम ना होते तो मैं अफलाक आसमानों को भी पैदा नहीं करता, अगर तुम नहीं होते तो जमीन भी पैदा नहीं करता, अगर तुम नहीं होते तो आदम और बनी आदम को भी पैदा नहीं करता। अब यहां एक बात है, ये हदीसें तफसील से मैं आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से भी बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात समझने की है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक का मकसद बताया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत, अपनी मारिफत के लिए पैदा किया, तो फिर ये किस तरह कहना सही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया आखिरत अपनी महबूब के लिए पैदा फरमाए, और अगर महबूब को पैदा फरमाना मकसूद नहीं होता तो ये दुनिया और आखिरत कैसे पैदा फरमा? तो उसका जवाब उलमाए किराम ने दिया है। ये तो मुसीबत हो गई। आई गए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जमात रज़ाए मुस्तफा आमदे हुजूर कायदे मिल्लत शहजादे हुजूर ताजु शरिया एतमादे हुजूर ताजु शरिया जानशीने हुजूर ताजु शरिया हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर कायदे मिल्लत, जानशीने हुजूर ताजु शरिया आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, हम सबकी हिम्मत, हम सबकी ताकत, सही साहब आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए इधर।
दुरूद शरीफ पढ़े, आप साथ दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक पढ़ते रहें, दुरूद पाक का विर्द करें। बैठ जाएं आप लोग, स्टेज वाले भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की हदीस कुदसी में है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत हो जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने मखलूक को पैदा किया, और फिर मखलूक में से जिन्नों और इंसानों के बारे में फरमाया, वहाँ खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मुझे पहचाने, कि वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराए। इस हदीस पाक और इन अहादीस करीमा के बारे में उलमाए किराम दो ग्रोहों में बट गए। एक ग्रोह ने फरमाया कि इन अहादीस की सनद नहीं मिलती, और बाज ने कहा कि यह अहादीस मौजू हैं। लेकिन ये वो उलमाए किराम है जो उलमाए जाहिर हैं, जो जाहिर के एतबार से अहादीस करीमा को देखते हैं कि जाहिर में उन अहादीस करीमा की सनद कैसी है, और अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें हों इन अइम्मा-ए हदीस पर भी कि जिन्होंने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तरफ मंसूब अहादीस की इस तौर पर हिफाजत फरमाई कि जिसमें भी इन्हें कोई कमी नजर आई, जिसकी सनद में अगर इन्हें कोई कमी नजर आई या जिसकी सनद इन्हें नहीं मिली, तो इन उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि यह हदीस सरकार की तरफ मंसूब नहीं की जा सकती। तो इन उलमाए किराम ने जाहिर के एतबार से अहादीस करीमा में यह अहकाम बता दिए। और दूसरा ग्रोह उलमाए किराम का वो हुआ कि जो शरीयत मुस्तफा पर चल करके हकीकत की तह तक पहुंच गए, जो सरकार के तरीके पर पहुंच करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तक रसाई हासिल किए, और उस बारगाह खास में जो उन पर अल्लाह तबारक व तआला के अनवार व तजल्लियात के जलवे और अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें उन पर नाजिल हुई, उन खास रहमतों से उनके दिल रोशन हुए, उन पर हकीकतें खुली, उन पर इंकिशाफात हुए, तो उन बुजुर्गान दीन ने, उन उलमाए बातिन ने कि जिन्होंने शरीयत पर चल करके वह मकाम हासिल किया, उन्हें बराह रास्त सरकार से फैज रसानी का जरिया हासिल हुआ, बारगाह रब्बुल इज्जत से खास फयूज़ बरकत हासिल करने का जरिया मिला। तो उन उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि इन अहादीस की छानबीन हमने खुद बारगाह
रिसालत में फरमाई। इन अहादीस के बारे में खुद हमने बारगाह रब्बुल इज्जत में सोचा तो हमने ऐसी अहादीस को कि जिनके बारे में उलमाए जाहिर ने फरमाया कि इनकी सनदें नहीं मिलती, इनकी सनदों में फुला रावी की वजह से ज़ौक़ पैदा हुआ, ऐसी अहादीस के बारे में इन बुजुर्गाने दीन ने, इन सूफियाए किराम ने बयान फरमाया कि इन अहादीस की अगरचे ज़ाहिरी तौर पर सनद नहीं मिलती, इन अहादीस की ज़ाहिरी सनद में अगरचे ज़ौफ़ है, लेकिन हमने खुद सरकार से इनके मानी दरियाफ्त किए, खुद बारगाह रब्बुल इज्जत से हम पर इनके मानी मुनकशिफ हुए, तो हमने उन मानी को शरीयत के मुखालिफ नहीं पाया, हमने उन मानी को कुरान और हदीस के मज़ामीन के मुखालिफ नहीं पाया। लिहाजा इनकी ज़ाहिरी सनद अगरचे नहीं मिलती, इनकी ज़ाहिरी सनद में अगरचे हमें कोई कमी नजर आती है, लेकिन इनका माना शरीयत के मुआफिक है, कुरान और हदीस के मुआफिक है, उससे जर्रा बराबर भी हट करके नहीं है। सब मुल्ला अली कारी ने खुद इस हदीस पाक के बारे में फरमाया कि कुन्तु कंज़न मख्फियन वाली हदीस, अगरचे जाहिर में इसकी सनद नहीं मिलती, लेकिन इसका मजमून कुरान और हदीस से साबित है। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हजरत इब्न अब्बास ने तफसीर फरमाई इल्ला लियअरिफून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मुझे पहचाने, वो मेरी मारिफत हासिल करें। अब इस आयत करीमा और उस हदीस पाक को मिला लो तो इन दोनों के मज़ामीन में आपस में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसी तरीके से एक और हदीस पाक है, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, उसको भी उलमाए किराम, सूफियाए किराम बगैर सनद के जिक्र करते चले आए हैं। तो उसके बारे में भी उलमाए जाहिर ने इरशाद फरमाया कि इसकी सनद नहीं मिलती, ला अस्ल लहू, ला सनद लहू, इसकी सनद, इसको सूफियाए किराम ने, उलमाए किराम ने बगैर सनद के जिक्र किया, इसकी सनद नहीं मिलती, लेकिन सबने मुत्तफिका तौर पर कहा कि अगर जिसकी सनद नहीं मिलती लेकिन इसका मजमून दुरुस्त है, कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। क्यों? इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल होने के बाद से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं हुई कि जिसमें अहकाम हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कहते हैं ज़बूर नाजिल हुई, लेकिन उसमें सिर्फ मवाइज और हिकमतें थी, इबरतें थी, उसमें अहकाम नहीं थे। अहकाम तौरात के ही हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने मुबारक तक चले। तो अब हजरत मूसा तशरीफ ले गए, उनके बाद दूसरे नबी आए, उन्होंने भी हजरत मूसा ही की तौरात के अहकाम की तशरीह की। फिर उनके बाद दूसरे नबी आए, उन्होंने भी हजरत मूसा ही की तौरात के अहकाम की तफसील अवाम को बताई। फिर तीसरे नबी आए, यहां तक के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने तक हजारों नबी आए जिन्होंने तौरात के अहकाम की तफसील फरमाई, तौरात के अहकाम को तफसील से बयान फरमाया। और उम्मत मोहम्मदिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद, चूंकि नबियों का सिलसिला खत्म हुआ, कोई नबी नहीं आने वाला था, सरकार खातिमुन नबिय्यीन है, तो अब कुरान पाक की तशरीह के लिए, कुरान पाक की तफसील को आवाम तक पहुंचाने के लिए कोई नबी नहीं आने वाला था। इसलिए वो काम जो बनी इस्राइल में अंबियाए किराम करते थे, वही काम उम्मत मोहम्मदिया में उलमाए रब्बानियीन ने संभाला। तो उलमाए रब्बानियीन ने सरकार के तशरीफ ले जाने के बाद कुरान पाक की तफसीर और तशरीह लोगों तक पहुंचा दी, कुरान पाक के अहकाम लोगों को समझाए। तो जो काम उन उलमाए बनी इस्राइल का था, वही काम इस उम्मत के उलमाए किराम ने संभाला।
इस माना कर यह रिवायत दुरुस्त है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा वो अंबिया बनी इसराइल की तरह है कि जिस तरीके से उन्होंने तौरात के अहकाम की तबलीग की, उसी तरीके से मेरे बाद मेरी उम्मत के उलमा ने कुरान पाक के अहकाम की तबलीग फरमाई। तो ये दूसरे ग्रुप के उलमा ने बता दिया, और उलमाए जाहिर ने भी माना में कोई इख्तिलाफ नहीं किया। उन्होंने जो भी हुक्म लगाया वो उस रिवायत के अल्फाज, उस सनद पर लगाया कि जो सनद के साथ वो रिवायत मरवी है। तो इसलिए मुल्ला अली कारी ने इस हदीस पाक की ताईद में यह आयत करीमा बयान फरमाई। तो अब आगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बारे में लौलाक वाली हदीसें एक नहीं बहुत सारी हदीसें मरवी हैं। यहां तक कि आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान ने जब उन तमाम रिवायतों को जमा फरमाया तो कि अच्छा खासा रिसाला तैयार हो गया, और उसका नाम गालिबन तलालुल अफलाक बिहिलाल अहादीस लौलाक। ये रिसाला कम नसीबी की वजह से दस्तयाब नहीं हो सका, लेकिन तजल्लिल यकीन में भी आला हजरत ने लौलाक वाली हदीसों को इजमाली तौर पर जिक्र फरमाया। दूसरे हदीस के साथ साथ उन्हीं अहादीस करीमा में फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लग़्ज़िश वाक़े हुई तो उन्होंने अपने रब से अर्ज की कि मेरे रब, सदका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेरी मग़फ़िरत फरमा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कर पहचाना? तो अर्ज की जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया और मुझ में अपनी रूह डाली, मैंने सर उठाया तो अर्श के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा पाया। तो जाना कि तूने अपने नाम के साथ उसी का नाम मिलाया है जो तुझे तमाम मखलूक से ज्यादा प्यारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या आदम तूने सच कहा, बेशक वो मुझे तमाम जहां से ज्यादा प्यारा है। अब कि तूने उसके वसीयत का वसीला करके मुझसे मांगा तो मैं तेरी मगफिरत करता हूं, और अगर मोहम्मद ना होता तो मैं तेरी मगफिरत ना करता, न तुझे बनाता। लौला मोहम्मदुन लमा गफरतु लका वमा खलकतु, क्या अगर वो ना होता तो मैं तेरी मगफिरत नहीं फरमाता, तुझे पैदा ही नहीं फरमाता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से फरमाया। इसी तरीके से एक और रिवायत में है कि फलौला मोहम्मदुन मा खलकतु आदम, क्या अगर मोहम्मद ना होते तो मैं आदम को भी पैदा नहीं करता। वलौला मोहम्मदुन मा खलकतुल जन्नत, और अगर मोहम्मद ना होते तो मैं जन्नत को भी पैदा न करता। वलन नार, जहन्नम को भी पैदा न करता। वलकद खलकतुल अर्श अलल मा, और मैंने अर्श को पानी पर पैदा फरमाया। फज़तरब, तो उसमें इज़्तिराब हुआ, बेचैनी हुई, वो हिलने लगा। फ़कतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकना, तो मैंने उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा तो उसे सुकून मिला, वो पुरसुकून हो गया। और इसी तरीके से एक और हदीस पाक में कि फलौला मोहम्मदुन मा खलकतु आदम, क्या अगर मोहम्मद ना होते तो मैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा न करता। और एक और हदीस पाक में है कि वलकद खलकतु दुनिया व अहलहा, कि मैंने दुनिया और दुनिया के रहने वालों को पैदा किया, किस लिए? लिउअर्रिफहुम करामतक व मंज़िलतक इंदी, ताकि मैं उन्हें उनके सामने जाहिर करूं
कि मेरे महबूब की मेरी बारगाह में क्या करामत, क्या बुजुर्गी, क्या मर्तबा है, क्या कद्र मंजिलत है। और लौला का मा खलक़तु दुनिया, और अगर महबूब ना होता तो मैं दुनिया ही पैदा नहीं करता। इसी तरीके से इस मजमून की बहुत सारी अहादीस करीमा आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने तजल्लिल यकीन में बयान फरमाई। तो ये लौलाक वाली अहादीस बेशुमार तरीकों से मरवी हैं और इनका मजमून भी इजमालन तवातुर मानवी तक पहुंच चुका है कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते तो ये दुनिया ही पैदा नहीं होती। अब यहां पर फरमाया कि मैंने दुनिया और दुनिया वालों को इसलिए पैदा किया ताकि उन्हें बता दूं, उनके सामने जाहिर कर दूं कि सरकार का मेरी बारगाह में क्या मर्तबा है, क्या कदर मंजिलत है। तो गोया दुनिया के पैदा करने में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हिकमत इरशाद फरमाई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर मंजिलत पहचानी जाए। और उधर आयत करीमा बता रही है कि जिन्नो इंस के पैदा करने में यह हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हो जाए। तो अब कुरान पाक की बात माने या हदीस पाक की बात माने, जाहिर सी बात है अगर टकराव होता तो हदीस पाक को मौकूफ रखा जाता और कुरान पाक की बात मानी जाती। उलमा फरमाते हैं कि इन अहादीस और आयत करीमा में आपस में कोई टकराव नहीं है, ये एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला किसी मखलूक को पैदा फरमाता है तो उसमें सिर्फ एक हिकमत नहीं होती पैदा करने में, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों हिकमतें उसमें पैदा करने में होती हैं। बस यह है कि एक हिकमत अगर हदीस और कुरान पाक में आई तो उसका मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ वही एक ही हिकमत हो गई, दूसरी कोई हिकमत उसमें नहीं है। बाज उलमा ने यह फरमा दिया और बाज में फरमाया कि इनमें कोई तनाफी नहीं। आला हजरत ने फरमाया तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर, लिम है वो ये इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्यों? इसलिए तनाफी क्यों नहीं है, इसलिए कि जब सरकार की मारिफत लोग पहचाने, सरकार की मारिफत लोग हासिल करें, सरकार को जाने, तो सरकार के बारे में जब उन्हें मारिफत हासिल होगी, सरकार के बारे में उन्हें इल्म हासिल होगा, तो वो सरकार से मोहब्बत करने लगेंगे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगेंगे तो फिर सरकार की इताअत भी करेंगे। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ, क्योंकि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है, उसकी बात सुनता है। तो जब वो सरकार की इताअत करेंगे, सरकार की फर्मा बरदारी करेंगे, तो सरकार की फर्मा बरदारी से उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल हो जाएगी। सरकार की इताअत से उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक रसाई होगी, क्योंकि सरकार की इताअत को खुदा ताला ने फरमाया कि मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, कि सरकार की इताअत कर ली गोया मेरी इताअत कर ली है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर सरकार को पहचाना तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। सरकार की इताअत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत की, सरकार का जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। जिक्र खुदा जो उनसे चाहो जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है।
क्योंकि जब सरकार की कदर व मंजिलत, सरकार का मर्तबा हम पर वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरकार का यह मर्तबा है, तो हमें सरकार की बारगाह के मर्तबे का इल्म होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के बारे में मारिफत हासिल हो जाएगी और हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। तो इसलिए इन अहादीस में और आयत करीमा में आपस में कोई तनाफी नहीं है, आपस में कोई मुखालफत नहीं है सब। और आपकी खातिर बनाए दो जहां, जिन लोगों ने, उनको आप उलमाए जाहिर कह दें, जिन्होंने इन अहादीस करीमा के बारे में बताया कि ये मौजू हैं, उन्होंने भी इन अहादीस के माना का इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने दूसरे तरीके से इस मजमून को साबित कर लिया। उन्होंने कहा कि अहादीस अगरचे मौजू है, लेकिन इनमें जो मजमून बयान किया गया है उस मजमून की तौजीह और उसकी तफसीर कुरान पाक की रूह से दूसरे तरीके से साबित हो सकती है। और उन्होंने उस मजमून को इस तरह फरमाया कि दुनिया और दुनिया की चीजों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सख्खर लकुम मा फिल अर्दि जमीअन, ये फरिश्ते ये भी इंसानों के लिए पैदा किए गए हैं, इनमें भी किस्में हैं। बहुत सारे फरिश्तों का काम यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील में मसरूफ है, और बेशुमार फरिश्ते खुद इंसानों की खिदमत में लगे हुए हैं। वल मुदब्बिरात अम्र जिनको कहते हैं, ये बादलों को हकाते हैं, कहां बारिश बरसानी है, कहां धूप पड़नी है, वो सारे काम ये फरिश्ते अंजाम देते हैं। और बारिश गिरती किस लिए है? वो बंदों के फायदे के लिए, इंसानों के फायदे के लिए होती है। तो गोया ये फरिश्ते भी इंसानों की खिदमत में लगे हुए हैं। इसी तरीके से बच्चा पैदा होता है तो पेट में वो मराहिलवार गुजरता है, वहां पर भी जो उसके हालात गुजरते हैं उनको भी अंजाम देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ता मुकर्रर किए हैं। इसी तरीके से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी बाज़ फरिश्ते मुकर्रर हैं। इसी तरीके से बंदों के आमाल लिखने के लिए कि इंसानों को जो इस रूए जमीन पर भेजा गया उनके आमाल लिखने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। तो ये फरिश्ते भी इंसानों की खिदमत में लगे हुए हैं, और ये बारिश भी इंसान के फायदे के लिए नाजिल होती है, ये धूप भी इंसान के फायदे के लिए पड़ती है, ये हवा भी इंसान के लिए है, यह जमीन को इस तरीके से बनाना यह भी इंसान के लिए है, यह आसमान को इस तरीके से बनाना यह भी इंसान के लिए है, यह पानी समंदर का यह भी इंसान के लिए है, यह जमीन में मादनियात ये सब इंसान के लिए है। तो गोया यह दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बमूजिब आयत करीमा सख्खर लकुम जाल लकुम अल अर्द फिराशन, इसी तरीके की बेशुमार आयत करीमा बता रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को इंसानों के फायदे के लिए बनाया। ये तमाम चीजें इंसानों के लिए बनी हुई है। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिज़वान बयान फरमाते हैं कि ये सूरज, ये चांद, ये बारिश, ये सुबह शाम, ये दिन और रात, ये सब अपने अपने वक्त पर अपने अपने कामों को अंजाम देते हैं। किस लिए? तातू नाने बकफ आरी व बगफलत न खुरी, ताकि तू रोटी हासिल करे
और उसको गफलत से ना खाए, बल्कि उसको खा करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला का सना बयान करे। तो ये सारी चीजें इंसान के लिए पैदा हुई है। और इंसान किस लिए इंसान में भी सबसे अकमल कामिल जात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, गोया इंसानों को पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक रसाई हासिल करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए जब आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने इस अशरफुल मखलूकात में से भी अशरफुल मखलूकात हजरत अंबिया किराम को जमा फरमाया और उनसे इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास जब वो रसूल वो लेकर के आएगा जिससे तुम्हारी तस्दीक होगी, तो तुम्हें उस रसूल पर ईमान भी लाना है, उस रसूल की मदद भी करनी है। तो उसी आलम अरवाह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल आजम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अंबिया किराम से अहद लेना शुरू कर दिया। उसी वक्त से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मीसाक लेना शुरू हुआ, नबियों से अहद लिया गया और नबियों से कहा गया कि अपनी अपनी उम्मत को बता दें कि अगर उनके जमाने में सरकार ज़ुहूर फरमाए तो उन पर सरकार पर ईमान लाना और सरकार की मदद करना उन पर जरूरी है। तो यह अहद, ये मीसाक, ये जब से इस कायनात की तख्लीक हुई, आलम अरवाही से तमाम मखलूकात से ये अहद और पैमान लिया गया कि तुम्हें सरकार की ईमान भी लाना है, सरकार की मदद भी करनी है। तो गोया सारी दुनिया को अगर इस तरीके से बयान करें कि इंसानों के लिए पैदा किया गया, तो इंसानों को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और करामत पहचानने के लिए पैदा किया गया। इसीलिए इब्तिदाए आलम ही से अंबिया किराम जैसी अजीम मखलूक से, जिनसे बढ़कर और कोई मखलूक नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, तभी से उन्हीं से अहद लेते आए हैं कि अगर तुम्हारे जमाने में सरकार का ज़ुहूर हो जाए तो तुम्हें सरकार की मारिफत भी हासिल करनी है और सरकार की मारिफत के बाद उन पर ईमान भी लाना है, उनकी मदद भी करनी है। उस वक्त अगर तुम उन पर ईमान लाओगे, उनकी मदद करोगे, तब तो तुम फायदे में रहोगे। लेकिन फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, और अगर तुमने रुख मोड़ दिया, मेरे महबूब पर ईमान नहीं लाया, मेरे महबूब की मदद नहीं की, मेरे महबूब की इताअत नहीं की, तो फिर जो ऐसा होगा वो फिस्को फुजूर में मुब्तला होगा, वो नाफरमान कहलाएगा। आप खुद सोचें कि आलम अरवाही से यह तो पैमान लिया जा रहा है, तो क्या ये इस मजमून की तायीद नहीं है कि महबूब, मैंने दुनिया और दुनिया वालों को इसलिए पैदा किया ताकि लियुअर्रिफहुम करामतक व मंज़िलतक इंदी, कि मैं उन्हें आपकी करामत और आपकी कद्र व मंजिलत जो मेरी बारगाह में है उसकी मारिफत उन्हें बता दूं, उसको उनके सामने जाहिर कर दूं। तो ये मारिफत, सरकार की मारिफत का ज़ुहूर, ये उसी आलम अरवाह, ये इब्तिदाए आलम ही से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को सिखा रहा है। तो इसलिए इन बुजुर्गों ने इस तौर पर तफसीर फरमाई कि दुनिया को जिन्नों इंसानों के लिए पैदा किया, इंसानों के फायदे के लिए पैदा किया गया। और इंसानों को किस लिए पैदा किया गया? ताकि वो सरकार की अजमत और करामत को पहचाने, क्योंकि सरकार की अजमत और करामत को पहचानेंगे तो गोया उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और करामत को पहचान लिया। क्योंकि जब ये पता होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम किसका महबूब है, सरकार को ये कमाल किसने अता फरमाए हैं, तो खुद ब खुद इस बात का इल्म होगा कि वो ज़ात रब्बुल आलमीन कितनी कमाल की होगी, वो किस दर्जा कामिल होगी, उसके खजानों का कोई इंतहा नहीं होगी, उसके खजानों की कोई हद नहीं होगी। इसीलिए आपस में कोई तनाफी नहीं। तो आप खुद सोचें कि जिन लोगों ने अहादीस लौलाक का इनकार किया, उन लोगों ने भी उन अहादीस लौलाक में जो माना है, जो मजमून है,
उस माना का इनकार नहीं किया, बल्कि आयत करीमा की तफसीर से उस माना को साबित कर दिया है कि मकसूद कायनात वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह तबारक व तआला के मतलूब और मकसूद। तो ये दोनों तरीकों से, चाहे अहादीस लौलाक को मानो तब तो बहुत ही वजाहत के साथ, और चाहे इनकार कर दो तो भी बहुत वजाहत के साथ ये बात माननी पड़ेगी कि सरकार आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, दोनों जहानों को आप ही की खातिर बना दिया और अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, इस मजमून को भी सूफियाए किराम ने अपने अपने किताबों में जगह दी है। हजरत इमाम अबू तालिब मक्की ये क़ूतुल क़ुलूब में फरमाते हैं कि इन्नी खलक़्तु मुहम्मदन लिअजली, कि मैंने मोहम्मद को खास अपने लिए पैदा फरमाया है। व खलक़्तु आदम लिअजली मुहम्मदिन, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोहम्मद की खातिर पैदा किया। व खलक़्तु जमीअ मा खलक़्तु लिअजली वुल्द आदम, और तमाम मखलूक को हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के लिए बनाया। तो इस मजमून में हजरत इमाम अबू तालिब मक्की जो 4वीं सदी के बुजुर्ग हैं, अपनी किताब क़ूतुल क़ुलूब में, कि जिस क़ूतुल क़ुलूब का मर्तबा यह कि इमाम गजाली ने इह्या उल उलूम लिखी, उलमाए किराम ने बयान फरमाया कि 2 किताबों को उन्होंने खास तौर पर के इह्या उल उलूम में जिक्र किया है। यानी इन 2 किताबों के अक्सर मज़ामीन को इमाम गजाली ने अपनी किताब इह्या उल उलूम में बयान फरमाया। और वो 2 किताबें कौन? वो एक तो यही इमाम अबू तालिब मक्की की क़ूतुल क़ुलूब है, और दूसरी इमाम अब्दुल करीम कुशैरी की ये रिसाले कुशैरिया है। ये 2 किताबें इमाम गजाली ने पूरी की पूरी, तकरीबन पूरी नहीं तो अक्सर व बेशतर, उन्होंने इह्या उल उलूम को, इह्या उल उलूम में इन किताबों का जिक्र फरमाया, इनके मज़ामीन का जिक्र फरमाया है। तो उसी क़ूतुल क़ुलूब में हजरत इमाम अबू तालिब मक्की ने ये बात वाज़ेह फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी खलक़्तु मुहम्मदन लिअजली, कि मैंने मोहम्मद को खास अपने लिए बनाया है। तो अब इन बुजुर्गों की इन इबारात को देखा जाए तो सरकारे ताजुश शरिया ने ये मजमून सबसे पहले बयान नहीं किया है कि उन पर कोई ज़बान खोले, कोई एतराज करे, क्योंकि सरकारे ताजुश शरिया जिस तरीके से इल्मे जाहिर में कमाल रखते थे, उसी तरीके से इल्मे बातिन में भी उन्हें कमाल हासिल था। वो जिस तरीके से उलमाए जाहिर के तौर पर जब अस्सहाबत नुजूमुल इह्तिदा की बात आई थी, तो सरकारे ताजुश शरिया ने उलमाए जाहिर के तरीके पर उसी हदीस अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम को उलमाए जाहिर के तरीके पर उसके रिजाल में कलाम फरमाया, उसकी सनद में कलाम फरमाया, और बाइरशाद फरमाया कि यह हदीस ज़ईफ नहीं, कम अज कम हसन के दर्जे तक तो जरूर पहुंच जाती है। और उसी ताजुश शरिया ने वही इल्मे बातिन में भी कमाल रखते थे। उन्होंने जिस तरीके से उधर इल्मे जाहिर के तरीके पर बहसें फरमाई है, उसी तरीके से अइम्मे सूफियाए किराम के अक़वाल और आमाल को भी, उनके मज़ामीन को भी सरकारे ताजुश शरिया ने कबूल करके अपनी किताबों में, अपनी नातिया कलामों में जगह दे दी है, क्योंकि वही उनके जद्द अमजद आला हजरत इमाम अहमद रिज़ा कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का तरीका था कि जिस तरीके से वो इमाम अइम्मे ज़ाहिरीन थे, उसी तरीके से इमाम अइम्मे सूफिया भी थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने भी, उस्ताद ज़मन ने भी उन मज़ामीन सूफियाए किराम को, जिन मज़ामीन को उन सूफियाए किराम ने खुद सरकार की बारगाह में बैठ करके, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बैठ करके बयान फरमाया, उन मज़ामीन को भी आला हजरत ने कबूल फरमाया और उन्हें भी अपनी किताबों में, अपने रसाइल में उसी तरीके से जगह अता फरमाई जिस तरीके से उलमाए ज़ाहिरीन की तहकीकात को अपनी किताबों में शामिल फरमाया।
और इन अइम्मा सूफिया का क्या हाल रहता था, ये हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर रहते थे। इनका दिलो दिमाग हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र फिक्र में रहता था। इतना जिक्र फिक्र में मशगूल रहता था कि अगर एक लम्हे के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इनकी तवज्जो हटती तो ये अपने ऊपर मुर्तद होने का हुक्म लगाते थे। एक सूफी शायर का शेर मरवी है, वलौ खातरत ली फी सिवा का इरादतुन अला खातिरी यौमन हकम तो रिद्दती, कि सुनो अगर मेरे दिल में किसी दिन अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी का ख्याल आ जाए तो मैं उसी दिन अपने ऊपर मुर्तद होने का हुक्म लगा देता हूं। तो गोया एक लम्हे के लिए भी ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हटकर नहीं रहते थे। इनका दिलो दिमाग हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रहता था और उसके अनवार व तजल्लियात से सैराब होता था। इसी तरह और बुजुर्ग गुजरे हैं, वो हर वक्त हर लम्हा सरकार की बारगाह में हाजिर रहा करते थे। वो दाएं हाथ से मुसाफा नहीं करते थे, दाएं हाथ आगे नहीं बढ़ाते थे और कहते थे कि इस हाथ से हम रोजाना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के साथ मुसाफा करते रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार ने जिस हाथ पर मुसाफा किया हो उस हाथ को हम दुनिया के किसी और के हाथ से आलूदा कर लें, उसके साथ किसी और का हाथ जम कर दें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये इन अइम्मा सूफिया किराम का हाल रहता था। तो इन पर कश्फ करामात खुलते थे। हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी, यानी ये कह लो कि ये बारगाह मुस्तफा से डायरेक्ट इनका वास्ता रहता था। हदीस शरीफ का ये सीधे पूछते थे कि सरकार ये आपने फरमाया, सरकार फरमाते हाँ मैंने फरमाया, फौरन अमल करते थे। इमाम सुयूती फरमाते उनको 65 या 75 बार बेदारी के आलम में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हासिल हुई। तो कहते हैं कि मैंने बेशुमार हदीस के बारे में कि जो उलमाए जाहिर के तरीके पर मौजू भी मानी जाती थी, मैंने उन हदीस के बारे में सरकार से पूछा कि सरकार ये हदीस किस दर्जा आपने फरमाई कि नहीं फरमाई। तो सरकार जब कहते थे हाँ मैंने फरमाई है तो मैं उस हदीस की सेहत का हुक्म लगा देता था। और उन्होंने एक मजमुआ तैयार किया था जमउल जवामे के नाम से। इमाम सुयूती ने जमउल जवामे के नाम से हदीस पाक का एक जखीरा जमा फरमाया। कहते हैं फिर मेरी ख्वाहिश हुई, बहुत ख्वाहिश हुई, जिस तरीके से यहाँ कोई अच्छी किताब लिख लेता है फिर ख्वाहिश करता है कि हुजूर कायदे मिल्लत उसके 2-3 सफ़हात मुलाजा करें। तो इमाम सुयूती ने जब जमुल जवामे लिखी तो उनकी ख्वाहिश हुई कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से थोड़ा सा मुलाहजा फरमा लेते तो मेरी किताब के लिए सनद हासिल हो जाती। ये ख्वाहिश उनके दिल में थी। सरकार ने करम फरमाया, दीदार अता फरमाया, अभी कुछ कह भी नहीं पाए थे, बस किताब हाथ में लिए हुए थे। सरकार ने उधर ही से इरशाद फरमाया, इक़रा या शेख अल हदीस, ए शेख अल हदीस जलालुद्दीन सुयूती, तुम अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब में कुछ सुनूं, तुम अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दो, मैं सुन रहा हूं। उसके बाद इमाम सुयूती ने उस किताब के कुछ सफ़हात खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को सुना दिए थे। तो ये अइम्मा सूफिया यानी वो सूफिया कि जो शरीयत पर चल करके अल्लाह तबारक व तआला और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचे, वो नहीं कि जिन्हें इल्म से कोई हिस्सा ही नहीं है, जो सूफिया तसव्वुफ सिर्फ बाल बढ़ाना और अंगूठियां पहनना समझते हैं, उनकी बात नहीं, बल्कि जो शरीयत मुस्तफवी पर चल करके जिन्होंने वो कमाल हासिल किया। तो ये सूफिया किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नी खलक़तुका लिअजली
खलक़्तु मुहम्मदन लिअजली, कि मैंने मोहम्मद को खास अपने लिए पैदा फरमाया। और ये जुमला, इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब कोई ऐसी निस्बत नहीं कि जिस पर एतराज किया जाए, क्योंकि कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, वस्तनअतुका लिनफ्सी, मैंने तुम्हें खास अपने लिए बनाया। तो इस जुमले की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कोई महल एतराज नहीं है कि इस पर एतराज किया जाए। और ये निस्बतें ऐसी हैं, मैंने पहले ही बताया कि आवाम इससे कोई भी ऐसा माना नहीं समझती है कि जो माना शरीयत के खिलाफ हो या कुरान और हदीस के खिलाफ हो, बल्कि आवाम मूमिन है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजत से पाक और मुनज़्ज़ह मानती है, अल्लाह तबारक व तआला को जरूरत से पाक और मुनज़्ज़ह मानती है। तो जब अल्लाह के बारे में पहले ही वो अकीदा रखते हैं, तो फिर इस शेर से वो ऐसा माना कैसे समझ सकते हैं कि जिससे ये वहम पैदा हो कि अल्लाह तबारक व तआला कि इसमें गरज नजर आ रही है, इसमें जरूरत और हाजत नजर आ रही है। आज तक किसी ने ये नहीं समझा, इसलिए आज तक किसी ने एतराज नहीं किया। कुरान पाक में दो तरह की आयतें हैं, एक मुहकमात, एक मुतशाबिहात। मुतशाबिहात में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए हैं कि जिनका जाहिर बिल इत्तिफाक मुराद नहीं है, यानी उनसे जो जाहिर माना हो रहा है वो मुराद नहीं है, और जो मुराद है वो जाहिर नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बारे में इरशाद फरमाया, लैसा कमिस्ली शैउन, कि कोई चीज उसके मिसल नहीं है। तो जब उसी ने फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहुहु, कि हर चीज हलाक होने वाली है मगर उसका वजह, इसी तरीके से अवाम में बहुत इस्तेमाल होता है, खवास में तो होता ही है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। तो ये अल्फाज ऐसे हैं कि जब मूमिन बोलते हैं तो वो इससे ये हाथ मुराद नहीं लेते हैं, जब मूमिन वजह बोलता है तो उससे ये मुराद नहीं लेता है कि अल्लाह ताला का चेहरा ऐसा ही है जिस तरीके से बंदो इंसानों का चेहरा है, बल्कि वो ऐसा माना मुराद लेते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक हो। यही कह देते हैं कि हम अल्लाह के लिए यद मानते हैं क्योंकि उसने यद कुरान पाक में फरमाया है, वजह मानते हैं क्योंकि उसने फरमाया है, साक मानते हैं क्योंकि उसने कुरान पाक में फरमाया है। लेकिन वो यद, वो वजह, वो इंसानों के हाथ या इंसानों के चेहरे की तरह नहीं है, बल्कि वो ऐसा है जो उसकी शान के लायक है, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा, जिसको किसी ने आज तक नहीं सुना। तो ये मुतशाबिहात का ये मामला क्या अवाम इससे यही समझती थी, लेकिन जब ऐसे ही खबती पैदा हुए और उन लोगों ने लोगों में कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ ऐसा ही है, उसका चेहरा ऐसा ही है, और अल्लाह ने जो फरमाया है कि आसमान से फिर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, उसको माज़ अल्लाह एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी की तरफ उतरते दिखा दिया कि इस तरीके से माज़ अल्लाह नुज़ूल फरमाता है, इस तरीके से वो अपनी जगह से, अपने जो भी उसकी शान के लायक है, जहां भी उसका जलवा है, वहां से जो अपने आसमान दुनिया पर वो नुज़ूल इजलाल फरमाता है। तो इन खबतियों ने दिखाया कि इस तरीके से, और पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ उतर गए। तो जब इन आयत करीमा में इस तरीके के खबतियों ने ये ऐसे माना बताने शुरू कर दिए, हालांकि आवाम उससे
वो माना नहीं समझती थी, बल्कि वो यही समझती थी कि अल्लाह तबारक व तआला की जात के लायक जो चीजें हैं जिनको हम समझने से कासिर हैं वही मुराद है। लेकिन इन खबतियों ने जब इंसान के साथ उसकी मुशाबहत देनी शुरू कर दी कि ऐसा हाथ, ऐसी आंख, ऐसा चेहरा, ऐसा उतरना, ऐसा चढ़ना, ये सब चीजें जब इन लोगों ने बयान करना शुरू कर दी, तब बुजुर्गों को तावील करने की जरूरत पड़ी कि वजह से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की जात है, यद से मुराद अल्लाह का दस्ते कुदरत है, और वगैरह वगैरह। इन्हीं खबतियों की वजह से कि जो वहम अवाम के जहन में पहले नहीं था, इन खबतियों ने वो वहम अवाम के जहन में पैदा किए, तब बुजुर्गों को इन अहादीस, इन आयत करीमा के, इन अल्फाज करीमा के सही माना कि जो कुरान और हदीस से तनाफी नहीं रखते थे, उससे मुताबिक थे, वो माना उन बुजुर्गों ने बयान कर दिए। तो वो माना ऐसे ही खबतियों की वजह से बयान करने पड़े, वरना उनमें किसी तावील की जरूरत नहीं थी, बल्कि साफ था कि अल्लाह का हाथ जो उसकी शान के लायक है। और ये मुजस्सिमा, ये खबती जो है उस दौर में मुजस्सिमा कहलाते थे। फिर उनका बुजुर्गान दीन ने तदारुक कर लिया। अब आयत करीमा में भी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, मुझे पहचाने। यहां पर इन खबतियों ने वो माना अवाम के सामने लाया कि जिसको कमा हक़हू उलमा भी नहीं समझ पाते। मुअल्लल बिल अगराज की बहस, मुअल्लल बिल अगराज का माना बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की ये जो मजमून सरकार ताज शरीय ने बयान फरमाया अहादीस करीमा की रोशनी में कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, इन खबतियों ने बयान कर दिया कि यहां गरज पाई जा रही और अल्लाह ताला गरज से पाक है, लिहाजा ये शेर पढ़ने का नहीं है अवाम में। हालांकि अवाम इससे समझती नहीं थी वो माना जो उसने बयान कर लिए सब। अब ये गरज क्या है? ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में फरमाया मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। ऐसे ही बेशुमार जगहों पर, दूसरी जगह फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, वहां पर भी वो लाम तालील के लिए है कि बाबरकत है वो जात जिसने कुरान पाक को अपने खास बंदे पर इसलिए नाजिल फरमाया ताकि वो आलमों को डराए, वो इंसानों को डराए। तो वहां पर भी कुरान पाक नाजिल फरमाने के लिए फरमाया कि मैंने उसको इसलिए नाजिल फरमाया ताकि वो डराए मखलूक को, वो इंसानों को डराए। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी मखलूकात के बारे में खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैंने इस मखलूक को इसलिए पैदा किया, मैंने फला मखलूक को इसलिए पैदा किया, मैंने फला मखलूक को इसलिए पैदा किया। अब ये इसलिए, इसी को आप इसकी खातिर, उसकी खातिर पैदा किया, फलां की खातिर पैदा किया, दोनों एक ही बात है। तो है ये क्या मसला? ये मुअल्लल बिल अगराज, मुअल्लल अल्लल युअल्लिलु तालीलन, गलत बयान करना, उसी से मुअल्लल है, मफूल का सेगा। तो अब उलमाए किराम फरमाते हैं कि गरज का मतलब क्या है, पहले यह समझना है। गरज और मकसद, जब किसी का होता है, इंसान का मकसद है, फलां का मकसद वो इसलिए तालीम हासिल कर रहा है कि अच्छा डॉक्टर बन जाए, इसलिए तालीम हासिल कर रहा है कि अच्छा इंजीनियर बन जाए, इसलिए तालीम हासिल कर रहा है कि अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। तो ये उस आदमी का मकसद और उसकी गरज हुई
पढ़ने से। यानी अगर उससे पूछेंगे कि तुम्हारा बीटेक करने का मकसद क्या है, तुम्हारा एमबीबीएस करने की गर्ज क्या है, तो वो कहेगा ताकि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ताकि मैं इंजीनियर बन जाऊं। तो ये उसका मकसद हुआ, ये उसकी गरज हुई इल्म पढ़ने से, एमबीबीएस करने से। तो अब इस गरज को हासिल करने के बाद जब तक वो डॉक्टर नहीं था तब तक गोया उसमें नक्स था, उसमें कमी थी। जब तक वो इंजीनियर नहीं था तब तक उसमें कमी थी। जब तक वो बिजनेसमैन नहीं था तब तक उसमें कमी थी। जब तक वो पैसे वाला नहीं था तब तक उसमें कमी थी। जब तक उसने शादी नहीं की थी तब तक उसमें कमी थी। बच्चे नहीं थे, कमी थी। तो गोया ये जो फाइल है, जो इस गरज से और इस मकसद से ये काम कर रहा है, इस फाइल के अंदर कमी है। और जब उसे वो गरज हासिल हो जाएगी, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तब उसकी वो कमी दूर हो जाएगी और उसकी जात उस हैसियत से कामिल हो जाएगी। उसके पास जब पैसे आ जाएंगे तो वो कामिल हो जाएगा, क्योंकि पहले उसके अंदर नक्स था। तो गर्ज़ो गायत और मकसद इंसान का उस इंसान को कामिल कर देता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात पहले से ही कामिल व अकमल है, उसके अंदर पहले ही किसी किस्म की कमी नहीं, किसी किस्म का नक्स नहीं। उसकी जात कामिल, उसकी सिफात कामिला, उनमें किसी भी किस्म की कमी नहीं। लिहाजा मखलूक को बनाने से उसके अंदर की कोई कमी दूर नहीं होने वाली, क्योंकि वहां कमी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वहां तो नक्स मुहाल है, नक्स का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा वो जो भी मखलूक बनाएगा तो वो इस माना कर गरज और मकसद से पाक होगा कि उस मखलूक को बनाने के बाद वो कामिल व अकमल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है सब। इसलिए जो गरज और मकसद को इस माना में मानते हैं, वो उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अफ़आल का कोई मकसद और गरज नहीं होता है कि जिस गरज को हासिल करके उसकी जात और उसकी सिफात कामिल हो जाती। क्यों? इसलिए कि वहां कमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मकसद हासिल करके उसको क्या होगा? कोई भी उसकी इबादत नहीं करेगा तब भी उसके माबूद होने में कोई कमी नहीं। कोई उसका रिज्क नहीं लेगा, उसके रज़्ज़ाक होने में कोई कमी नहीं। उसके अलीम और खबीर होने में किसी किस्म का नक्स मुहाल है। तो लिहाजा वो अगर पैदा फरमाएगा, उस पैदा फरमाने से उसकी कोई गरज और उसका कोई मकसद वाबस्ता नहीं हो सकता, लेकिन इस माना का। हाँ, मैंने बताया था कि मां जब अपने बच्चे पर जो शफकत फरमाती है, मां के अंदर वो शफकत कामिला होती है, तो वो कमाले शफकत तकाजा करती है कि उस बच्चे पर वो शफकत करे, ना कि उसकी कोई गरज और उसकी कोई हाजत वाबस्ता होती है। तो ऐसे ही बाज़ उलमा ने यह भी फिट कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफात ऐसी कामिला है कि उस सिफात के कमाल ने तकाजा किया कि ऐसी मखलूक ज़ुहूर में आ जाए, ना कि अल्लाह तबारक व तआला को कोई हाजत और ज़रूरत थी। इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फेल से उसकी कोई गरज नहीं होती, अलबत्ता उस फेल को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार हिकमतें वदियत फरमाई होती है। अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, बेफायदा पैदा किया? तो गोया अल्लाह तबारक व तआला किसी मखलूक को पैदा फरमाता है तो किसी गरज और मकसद से तो नहीं पैदा फरमाता कि जिसको हासिल करके उसकी तकमील हो जाए। अलबत्ता उस मखलूक को बेफायदा पैदा नहीं फरमाता है, बल्कि उसमें हजारहा फवाइद, जिनको हिकमतों से ताबीर किया जाता है, वो हजारहा फवाइद और हजारहा हिकमतें उस मखलूक की तख्लीक में मुज़मर होती है, उसमें पोशीदा होती है, जिसका ज़ुहूर फिर वक्तन फवक्तन होता रहता है।
तो एक मकसद हुआ, एक हिकमत हुआ। तो गरज और मकसद उस माना कर अल्लाह ताला के लिए जायज नहीं, लिहाजा उस माना कर अल्लाह तबारक व तआला को मुअल्लल बिल अगराज मानना किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं, बल्कि मुहाल है, उसके लिए बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन बाज उलमा ने फरमाया कि अगर गरज को उस माना कर न लिया जाए, अगर गरज और मकसद से वो माना मुराद न लिया जाए, बल्कि गरज और मकसद से वही हिकमत ही मुराद दी जाए, वही फायदा मुराद दिया जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी कहा जा सकता है कि वो मुअल्लल बिल अगराज है। तो अगराज और गरज को अगर इस माना कर लिया जाए तो फिर ये माना अल्लाह तबारक व तआला के लिए मुहाल नहीं है। हजरत इमाम शहाबुद्दीन खफाजी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि हक ये है कि इस बात में इख्तिलाफ लफ्जी है, यानी अल्लाह तबारक व तआला मुअल्लल बिल अगराज है या नहीं है। बाज ने कहा है, बाज ने कहा नहीं है, तो इसमें इख्तिलाफ लफ्जी है, यानी लफ्ज की तशरीह व ताबीर की वजह से उलमाए किराम के ये दो ग्रोह हो गए। जिन बुजुर्गों ने गरज की तफसीर और मकसद की तफसीर उस तौर पर बयान फरमाई जो मैंने अभी बताया, यानी जिससे फाइल की सिफात की तकमील होती है, उन बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मुअल्लल बिल अगराज नहीं है, किसी फेल से उसकी कोई गरज वाबस्ता नहीं होती। लेकिन जिन बुजुर्गों ने फरमाया कि गरज से मुराद हिकमत ही है, गरज को हिकमत के लिए इस्तिआरा लिया जा सकता है, तो उन बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला के अफ़आल मुअल्लल बिल अगराज हैं। और अगराज यानी गरज की जमा अगराज, वो अगराज उन लोगों ने उस माना कर नहीं माने हैं, बल्कि हिकमत ही के माना में मान करके उसको अल्लाह तबारक व तआला के लिए जायज माना है। तो अब ये सारा खेल क्या है, ये गरज के माना के बारे में। अगर गरज फाइल के सिफात की तकमील के लिए है तो वल्लाह के लिए मुहाल, उस माना कर अल्लाह ताला मुअल्लल बिल अगराज नहीं। और अगर वो गरज हिकमत के माना में है, फाइल के सिफात के कमाल को उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला मुअल्लल बिल अगराज है। तो वो हिकमत यानी वो गरज नहीं, बल्कि वो हिकमत कल गरजी यानी गरज की तरह हो गई। इस वजह से उन बुजुर्गों ने हिकमत को गरज से ही ताबीर करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मुअल्लल बिल अगराज है। ये थी बहस, ये अवाम में बोलने वाली बहस नहीं थी। लेकिन उस बंदे ने, मैं क्या बताऊं, बंटवारे से, हिंदो पाक बंटवारे से किसी का नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, पाकिस्तानियों का बहुत नुकसान हुआ। वो कैसे? क्योंकि बरेली की मरकजियत से वो लोग दूर हो गए। हिंदुस्तान में भी इक्का दुक्का निकलते रहते हैं जो क्या करते हैं, पहले मसाइल की तहकीक में कहते हैं आला हजरत से इख्तिलाफ किया जा सकता है, और उस तरीके से अपना रास्ता हमवार करके फिर उसके बाद सीधे अकायद तक पहुंच जाते हैं। पहले मसाइल में कहते हैं कि मसाइल में तो किसी से भी इख्तिलाफ हो सकता है, और फिर उसकी आड़ में अकायद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गर्दन फौरन मरोड़ दी जाती है, सब उनकी बोलती फौरन बंद कर दी जाती है। सब बरेली शरीफ का एक पैगाम ही उनके सारे उस हमवार किए हुए रास्ते को नेस्तो नाबूद करके रख देता है। उनकी उस सारी रोशन ख्याली को, उस आजाद ख्याली को फौरन ही नेस्तो नाबूद करके छोड़ देता है। ये हिंदुस्तान में आला हजरत का करम है। और पाकिस्तान में क्या हुआ, वहां तो कोई किसी को मरकज मानता ही नहीं। अब यहां तो हिंदुस्तान में एंट्री नहीं है, बेचारे आते जाएं तो क्या करें। तो वहां आजाद मिजाजी, आजाद ख्याली इस कदर बढ़ी हुई है कि इलाही खैर मेरे कारवां की, जिसे देखो अमीरे कारवां हुआ। वहां हर एक अमीरे कारवां बना हुआ है।
हर एक अपने को आला हजरत से कम नहीं समझता है। हर एक समझता है 2-4 किताबें पढ़ करके कि अब मैं आला हजरत बन गया हूं, अब मैं इल्मे कलाम में बहस कर सकता हूं, इल्मे कलाम के मसाइल बता सकता हूं, इल्मे तसव्वुफ के मसाइल बता सकता हूं। इस बंदे ने जो ही तजर्बा ही हो रहा था, तजर्बा किस चीज का हो रहा था कि इंसान में सूअर का दिल लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। वो तजर्बा अभी मतलब गैर मुस्लिम पर हो रहा था। तो इस बंदे को इतनी जल्दी थी, जिसका नाम मुफ्ती अकमल अता कादरी है, इतनी जल्दी थी कि इंतजार ही नहीं किया। इधर ये खबर आउट हुई, उधर फौरन उसने डाल दिया कि इंसानी जिस्म में सूअर का दिल लगाया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, शरीयत मुताहरा ने कोई मतलब नहीं किया। अब आप खुद सोचें, इंसान का दिल जो महल ईमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवार और तजल्लियात का महल है, मौके है, महबित है, कि जिसके बारे में एक ने फरमाया कि मुझे किसी ने, या यूं कह लो कि मुझे किसी ने नहीं समाया, लेकिन मोमिन के दिल ने मेरे जलवों को समा लिया है। तो इंसान का दिल जो परवरदिगार आलम के अनवार और तजल्लियात का महल है, अब वहां सूअर जिसको रब्बुल आलमीन ने नजसुल ऐन कह दिया, नहु रिजसुन नजसुल ऐन कह दिया, यानी उसका एक एक बाल, उसकी खाल, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां, उसकी दांत उसी तरीके से नजसुल है जिस तरीके से उसकी बदबू नजस है। वो सूअर जैसा नजस उसका दिल इंसान के दिल पर फिट कर दिया जाए, वो तजर्बा कामयाब भी नहीं हुआ, वो आदमी फौरन उसके बाद मर गया। लेकिन इस बंदे को इतनी जल्दी थी कि अभी खबर का भी इंतजार नहीं किया, फौरन हुक्म लगा दिया कि इंसान के अंदर सूअर का दिल लगाया जा सकता है, उसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। इतनी जल्दी रहती है इस आदमी को। और आला हजरत बनने का बहुत शौक, कि अब मैं शायद कुछ किताबें पढ़ करके आला हजरत बन चुका हूं। हालांकि आला हजरत तो अल्लाह तबारक व तआला का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब थे। यही गलतफहमी उन लोगों को मार देती है। कोई सोचता है कि शायद ज्यादा किताबें लिखने से आला हजरत बन गए, कोई सोचता है कि ज्यादा फतावा लिखने से शायद आला हजरत बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आला हजरत के जरिए मखलूक खुदा तक फैज पहुंचा, वो तो सोने पर सुहागा। असल तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल ने आला हजरत को मुंतखब फरमाया था कि वो उसकी दीन की खिदमत करें, उसमें जो भी गंदी चीजें दाखिल होकर के उसको गंदा करने की कोशिश कर रही हैं, उन सारी गंदगियों को उतार फेंक दिया जाए, दूर कर दिया जाए सब। लेकिन वो लोग बस 2-4 किताबें पढ़ करके सीधे आला हजरत बनने की कोशिश करते हैं। आला हजरत का तो हाल ये था कि अगर तफसीर पर लिखने पर आ जाते थे तो लगता था कि आला हजरत इल्म तफसीर के अलावा कोई इल्म जानते ही नहीं है, इस इल्म के इमाम हैं। फिर जब अहादीस करीमा लिखने पर आ जाते लगता था कि आला हजरत सिर्फ इल्म हदीस जानते हैं, बाकी और कोई फन नहीं जानते। और इल्म अरूज, इल्म कवाफी पर आ जाते तो लगता था कि आला हजरत शायरी के अलावा और कोई इल्म ही नहीं रखते हैं। यानी जिस फन पर भी आला हजरत कलम उठाते थे उस फन के इमामुल अइम्मा नजर आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और यहाँ इल्म कलाम में एक मसला बता दिया तो उसमें भी पता नहीं कितनी खताएं, कितनी गलतियां कर डालते थे। उनके लिए वही नसीहत है जो पाकिस्तान के बाज़ उलमाए किराम ने उनको करी है कि वो अपने ही पायजामे में रहें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। सब चले आए सरकार ताज शरिया के शेर पर एतराज करने के लिए। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। ये मजमून ये किसी भी कुरानी आयत करीमा के या
किसी भी हदीस पाक के मुखालिफ नहीं है, बल्कि ये अइम्मा किराम के मज़ामीन के ऐन मुताबिक है, अहादीस करीमा के मज़ामीन के ऐन मुताबिक है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, मोबाइल के मुफ्तियों से यही नुकसान हो जाता है। ऐसे लोगों का सुनना सब बंद कर दो, वरना ये असले दीन ही रुखसत करा देंगे सब, चूंकि फौरन नहीं खुलते हैं, या आला हज़रत के नाम से शुरू कर देते हैं अपनी चीजें, और फिर उसके बाद लगता है थोड़ा बहुत नाम हो गया, उसके बाद ये अपनी असलियत में आ जाते हैं, सब अपना रंग रूप दिखा देते हैं। इसलिए इन सब को सुनना बंद कर दो, कम कर दो, तभी फायदे में रहोगे, तभी तुम्हारे अकीदे भी महफूज रहेंगे, तभी तुम्हारे मसाइल भी महफूज रहेंगे। इस शख्स के बारे में भी यही है, मसले बयान करते करते सुना है अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से भी कुछ बोल गया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के ताल्लुक से भी कुछ बोल गया है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अकीदे की जो अहले सुन्नत के दरमियान मुत्तफक अलैह हैं, और बहुत सारी बातें जिन पर किसी का कोई एतराज नहीं, उन अकीदों और उन बातों पर यह आदमी ज़र्ब लगाने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह का फजल है, वहां भी बरेली की मरकजियत को तस्लीम करने वाले बहुत सारे उलमाए किराम हैं, जो वहां पर बरेली की तर्जमानी में फौरन ऐसे लोगों का गला घोंट देते हैं, ऐसे लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए और हमें बुजुर्गों के कलाम को समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इस बयान में अगर किसी किस्म की कोई शरई गलती हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला से हम तौबा और रुजू करते हैं। यहाँ पर अब दस्तारबंदी भी है, और इंशाअल्लाह रहमान हुज़ूर कायदे मिल्लत मुरीद भी फरमाएंगे, उसके बाद दुआ और नसीहत इंशाअल्लाह।